अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा पाकिस्तान अफेयर्स का फोर्थ लेक्चर है, जिसमें हमारा टॉपिक होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसको इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 भी बोला जाता है। पिछले लेक्चर में हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस डिस्कस किया था और उसके कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी हिंदूज एंड मुसल्मान्स की इन सब कॉन्टिनेंट। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद तीन फेजेस स्टार्ट होते हैं। एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट होता है, सेकंड रिलीजियस एस्पेक्ट होता है, एंड थर्ड एजुकेशनल मूवमेंट्स होती हैं। तो पहले हम पॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अलीगढ़ में के एजुकेशनल मूवमेंट पे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बैकग्राउंड के साथ। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स इंडियंस changed drastically, especially as far as constitutional development was concerned. For the purpose of addressing the grievance of Indian population, a new act was introduced in India by the Crown in 1858. अब बेसिकली क्या हुआ था कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने कॉजेस देखे थे कि किस तरीके से हिंदूज एंड मुस्लिम्स में मिलके एंटी ब्रिटिश मूवमेंट स्टार्ट की थी इन द नेम ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। उसके बाद जो कंडीशन हुई वो ये थी कि ब्रिटिश ने रियलाइज किया कि काफी सारे काजेस थे जिसकी वजह से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी सिचुएशन क्रिएट हुई। अब फर्दर ऐसी सिचुएशन ना हो तो हमें क्या करना है, मुसलमान एंड वहाँ के जो हिंदूज हैं उनको हमने अपने एतमाद में लेना है। तो उन्होंने किया कि हमें एक प्रॉपर बॉडी चाहिए, प्रॉपर फंक्शनलिज्म चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्टेट, जिसको हम सब कॉन्टिनेंट बोल रहे हैं, उसको हम रन करें, ताकि मुसलमान और हिंदूज दोनों खुश होके फ्यूचर में ऐसी सिचुएशन ना क्रिएट करें। तो ये बेसिकली जो इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 में जो आया था वो रिकमेंड हुआ था 2 अगस्त 1858 में पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट से। अब उसके प्रोविजंस जो कॉमन फीचर, स्पेशल फीचर थे वो क्या थे। नंबर वन पे, द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज अबोलिश्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डायरेक्टली टेकन ओवर बाय क्राउन विथ क्वीन विक्टोरिया एज द सुप्रीम मोनार्क। अब जैसे ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के दौरान जो गवर्नमेंट थी वो थी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी का वहां पे इन्फ्लुएंस था, और वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं थे। उनको क्या था कि हम यहाँ पे ट्रेड करने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो मोटो था वो था सब कॉन्टिनेंट में ट्रेड करना, पर अनऑफिशियली उन्होंने जो सब कॉन्टिनेंट के पॉलिटिकल अथॉरिटीज थी उनमें भी उन्होंने इंटरफेयर किया था। पॉलिटिक्स के अलावा उन्होंने सोशल डोमेन्स पे भी इंटरेक्शन की थी, और उनके अलावा उन्होंने रिलीजियस डोमेन को भी टच किया था, तो वो इनडायरेक्ट था। अब जैसे ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एंड हुई, इट एंडेड ऑन डिजास्टर्स नोट। तो उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन दे दिया, इंडिया काउंसिल एक्ट। अब यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी अबोलिश खत्म हो गई थी, और ब्रिटिश क्राउन जो थी क्वीन विक्टोरिया, उन्होंने ऑफिशियली टेक ओवर किया था स्टेट को। नंबर वन। सेकेंड में क्या है, क्राउन वाज एम्पावर्ड टू अपॉइंट अ गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज। अब जो क्राउन थी यूके की, उनको ये पावर था कि वो गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द प्रेसिडेंसीज को अपॉइंट कर सकती है। यहाँ पे अभी कोई वोट वाला सेटअप नहीं है। उसके बाद the court directors and board of control were abolished and their place was taken over by the Secretary of State for Indian Affairs and India Council. अब इससे पहले जो सब कॉन्टिनेंट में थी, द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, जो आपके स्टेट के अफेयर्स में इंटरफेयर करने दे, जस्टिस को करना है, किस तरीके से आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज रन करेंगी, ये सारे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंडर होती थी। पर जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी गई और ब्रिटिश क्राउन ऑफिशियली आ गया, तो उन्होंने इन दोनों को अबोलिश कर दिया। सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को अपॉइंट किया, जो कि डायरेक्ट आंसरेबल था किंग एंड क्वीन को। बाय द वे, ये वहां पे कोई इसको पावर इतने थे नहीं, पर ये अपॉइंट जो होने वाला था वो ब्रिटिश का अपॉइंटमेंट थी इसके पास। उसके बाद फोर्थ पे, द एक्सटेंसिव पावर्स वर गिवन टू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया फॉर द इंडियंस
Indian Affairs and the Indian Council consisted of 15 members. The council was made of assist him but only had an advisory role. अब यहाँ पे बेसिकली क्या था कि एक उन्होंने सेक्रेटरी को अपॉइंट किया था क्वीन ने, और उसके साथ 15 मेंबर्स। अब ये जो 15 मेंबर थे इनका क्या था, वो सिर्फ असिस्टेंट थे, असिस्ट करते थे, और वो भी उनकी नेचर क्या थी, एडवाइजरी नेचर थी कि सर हमें ये रिफॉर्म करने हैं, अब फर्दर वो करे ना करे ये सेक्रेटरी का मसला था। फिफ्थ पॉइंट पे कंप्लीट फ्रीडम ऑफ रिलीजन वाज इंश्योर्ड एंड ग्रेजुअल पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री वाज आल्सो प्रोक्लेम्ड। अब रिलीजियस क्या था कि अगर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, तो हमने ये भी चीजें डिस्कस की कि जो मेजर काज था ना वो रिलीजन था। जैसे वो कारतूस बनाए गए थे पिग एंड काउ के फेट से, एक वो था, दूसरा एक तिलक नहीं लगा सकते, मुसलमान अजानें जब होती थी वहां पे पिग को मार के मस्जिदों में फेंक देते थे। तो इनको लगा के जो ये सबकॉन्टिनेंट के लोग हैं इनमें ज्यादा से ज्यादा ये रिलीजियस अथॉरिटीज को फॉलो करते हैं, अगर हम इनको इंडिपेंडेंस देंगे तो ये कभी हमारे अगेंस्ट नहीं आएंगे। तो बेसिकली इनका ये था कि हम फ्यूचर में ऐसी अनइवन सिचुएशन क्रिएट ना हो, दैट्स व्हाई दे बिगन टू डू सच अ काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज। उसके बाद क्या था, पार्डन वाज गिवन टू ऑल द इंडियंस एक्सेप्ट दोज हु हैड किल्ड ब्रिटिश पीपल। अब वहां पे जितने भी इंडियंस थे, इंडियंस में आप मुसलमान एंड हिंदू को दोनों को काउंट कर सकते हैं, जितने भी इंडियंस थे उनको माफी दे दी गई थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, जितने भी थे। पर उनको सिर्फ माफी नहीं मिली, उनको सजा दी जाएगी जिन्होंने ब्रिटिश के बंदों को मारा था। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स वाज डिस्कार्डेड अंडर अंडर दिस एक्ट। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स जो हमने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में एक कॉज पढ़ा था कि किस तरीके से वो प्रॉपर्टी एंड स्टेट को ब्रिटिश सॉरी ईस्ट इंडिया कंपनी ओन करती थी, और वो किस तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का कॉज बना, तो इन्होंने इस चीज को भी डिस्कार्ड कर दिया था। अब ये बेसिकली इन्होंने जितनी भी यहाँ पे चीजें की है वो किससे रिलेटेड है, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के वजह से दी गई है कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जैसी अगेन कोई सिचुएशन ना हो। तो वहाँ के जो कॉजेस थे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के, अगर हम इनको वहां से रिलेट करें तो उनसे मिलेंगी भाई। कोर्ट्स वहां पे जस्टिस नहीं था, तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने इन चीजों को डिले कर दिया। पावर्स वगैरह का था, रिलीजन का मसला था वहां पे, तो ये सारी चीजें वहां पे इसकी वजह से थी। अभी कंक्लूजन में आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर अफेयर फॉर इंडियन अफेयर्स वाज गिवन एक्सटेंसिव पावर्स, ही वाज नॉट आंसरेबल टू एनीवन। अब ये बेसिकली इन प्रेसाइज आपको बता दूं कि ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ था कि इसके बाद ब्रिटिश ने दूसरा एक्ट को प्रोपोगेट किया। उसका रीजन ये था कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट था पर उसको एक एक्सटेंसिव पावर थे, वो किसी के भी आगे जवाब दे नहीं था। पार्लियामेंट वो कुछ भी करे, सबको निर्णय में आते किस तरीके से करे, तो उसको कोई उससे पूछने वाला नहीं था, कोई वहां पे रूल ऑफ लॉ नहीं था। ये क्यों था, ये इसलिए था क्योंकि वहां पे जो क्वीन थी ना नॉमिनल, उसके पास भी एक्सटेंसिव पावर होते हैं, भले वो नॉमिनल हो, ठीक है भले वो नॉमिनल हो, पर वहां पे होते हैं। अब वहां का प्राइम मिनिस्टर देखें, ऑल इन ऑल एक्सक्लूसिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास है, तो इन्होंने यही स्ट्रेटजी सब कॉन्टिनेंट में भी ऐड करनी चाहिए थी। उसके बाद सेकंड क्या था कि जो भी क्वीन विक्टोरिया ने वहां पे प्रोमिस किए थे ना, वो कोई भी वहां पे फिल आउट नहीं हुआ था कि हम आप लोगों को फ्रीडम देंगे, आजादी देंगे, आपको सोशल स्टेटस देंगे, आपको एजुकेशनल एंड रिलीजियस फ्रीडम देंगे, वो तो कोई भी वहां पे नहीं हुई थी उनके पास। जॉब्स देंगे, अच्छी रैंक्स पे हायर करेंगे, आपको सोशल डेवलपमेंट आपकी सोसाइटीज में देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो ये चीजें बिल्कुल वहां पे नहीं हुई थी। और जो कि जिसकी वजह से ये जो एक्ट था इंडिया काउंसिल एक्ट 1858 या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 को फेल कर दिया गया था, और उसके बाद एक दूसरा एक्ट दिया गया था। तो डिस्कस करते हैं फिर दूसरे लेक्चर में दूसरा एक्ट। टिल देट, अल्लाह हाफिज।